तो ये है पतंजलि की योगग्राम और इस योगग्राम में आपको सुबह-सुबह योग करना होता है। तो ये है यहाँ की योग भवन। तो योग भवन में योग सिखाया जाता है सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक। यहाँ पे परम पूज्य स्वामी जी महाराज अभी योग सिखा रहे हैं सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक। तो ये जो योग भवन है इसमें क्या-क्या है ख़ासियत, आइए देख लेते हैं योग भवन में लोग कैसे योग करते हैं। तो ये जो योगग्राम है, ये योगग्राम का उद्घाटन 2009 में हुआ था और 3 जून को हुआ था। और ये है योगग्राम की जो उद्घाटन लोकार्पण हुआ था और यहाँ पे आप योग भवन में एंटर कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा हॉल है यहाँ पे। तो ये हॉल है योग भवन की। यहाँ पे स्वामी जी महाराज जब भी बारिश ना होता हो तो फील्ड में करवाते हैं, अगर बारिश होता हो तो यहीं पे होता है। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं योगग्राम से। उनकी कार गेट वहाँ से जा रहा है, आप देख सकते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी गाड़ी में रहते हुए। और यहाँ से स्वामी जी उसके अंदर अभी रहते हैं। तो ये था योग भवन के बारे में। ये अभी योग भवन में चलते हैं। ये है योग भवन, यहाँ पे योग किया जाता है। उसमें मैट और सब कुछ जैसे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये अभी खाली है, लेकिन सुबह-सुबह ये भरा हुआ होता है। तो अभी यहाँ पे योग किया जाता है और जितने जो लोग व्हील चेयर पे बैठने वाले हैं या फिर नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए साइड में बेड लगाया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बेड है साइड में। तो जो लोग यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं नीचे, वो लोग ऐसे बैठ करके योग कर सकते हैं। तो उनके लिए विशेष ध्यान रखते हुए ये पूरा योग हॉल बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जो पतंजलि की योगग्राम की जो योग की हॉल है योग भवन, उसमें सारे के सारे साइड में जैसे रखा गया है बेड्स। तो साइड में लोग बैठते हैं और नीचे भी जो लोग बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ करके अपना योग करते हैं। और जो योग सिखाते हैं स्वामी जी महाराज और दूसरे भी कोई सिखाते हैं, तो वो स्टेज के ऊपर बैठ करके यहाँ पे योगाभ्यास करवाते हैं। ये बहुत सारे लोग यहाँ से बैठ सकते हैं। यहाँ पे अगर अभी डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ये साइड में अभी टेंट लगा करके लोगों को बिठाया जाता है और उनके लिए फ़ैन की अरेंजमेंट भी वहाँ पे हुआ है। और कभी जो बारिश होता हो तो वहाँ पे इस रूम में योग होता है और साइड में लोग इस टेंट के नीचे, क्योंकि इस रूम की कैपेसिटी इतना भी नहीं कि सारे के सारे लोग यहाँ पे बैठ जाए। बहुत डिमांड बढ़ गया है तो लोग बहुत आने लगते हैं। तो ये साइड में जैसे आप देख सकते हैं ये टेंट लगा करके लोग यहाँ पे योग करते हैं। तो 2-3 हज़ार लोग तो आराम से यहाँ पे रोज़ यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये था योगग्राम की जो योग भवन। यहाँ पे रोज़ सुबह योग सिखाया जाता है। अगर यहाँ पे योग शिविर के दौरान या फिर ट्रीटमेंट के दौरान बारिश होता हो तो आपको बगल में एक फील्ड है, वहाँ ले चलते हैं, वहाँ पे योगाभ्यास होता है। तो ये नज़ारा था आपका पूरा योग भवन का। यहाँ पे सुबह-सुबह योग होता है और जो स्वास्थ्य साधक हैं वो यहाँ पे आकर के रोज़ 2.5 घंटा योगाभ्यास करते हैं। और 2.5 घंटा योगाभ्यास करने के साथ ही अगर आप आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म, षटकर्म की चिकित्सा यहाँ पे ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है आपको। और उसी फ़ायदे के साथ यहाँ से जो आते हैं अपने रोगों के साथ, वो स्वस्थ होकर के वापस जाते हैं। तो ये था योग भवन। और एक अभी देखते हैं जहाँ जो फील्ड में योगाभ्यास किया जाता है। तो अभी वो फील्ड चलते हैं और देखते हैं वो फील्ड में कहाँ पे है और वहाँ पे कैसे योग सिखाया जाता है। तो योग भवन से बाहर निकलते ही आपको राइट साइड में जाना है। बाहर निकलते यहाँ से राइट साइड में जाना है और उसके बगल में पंचकर्म की थेरेपी है। ये सीधे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पंचकर्म की थेरेपी होता है। और पंचकर्म के साइड में आपको एक रास्ता मिलेगा, वहाँ से सीधा जाते ही राइट साइड सीधा आप जाएंगे, राइट टर्न करके सीधा जाएंगे
तो आप पहुंच जाएंगे जहाँ पे जो फील्ड में योगाभ्यास होता है सुबह सुबह। तो आइए उस फील्ड में चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे सुबह सुबह योगाभ्यास होता है। ये देख सकते हैं, ये है पतंजलि का पंचकर्म विभाग, जहाँ पे आपको कुछ थेरेपियाँ दी जाती हैं। और यही है एनिमा सेक्शन, यहाँ पे एनिमा दिया जाता है आगे। उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। ये है पंचकर्म की सेक्शन। पंचकर्म में आपको महिलाओं के लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था यहीं पे होते हैं और पुरुषों के लिए यहाँ पे पंचकर्म के डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ पेशेंट बैठे हैं जो कि उनको ट्रीटमेंट लेना है, पंचकर्म की ट्रीटमेंट। तो अभी चलते हैं इसके बगल में, जो राइट साइड जाते हैं जहाँ पे फील्ड में योगाभ्यास होता है। तो योग करने के लिए सुबह सुबह आपको यहाँ आना पड़ता है। सुबह सुबह भी आपको मिल जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। जैसे योग करने के लिए आना पड़ेगा तो आप चल के आ सकते हैं, नहीं तो आपको जो गाड़ी आता है उस गाड़ी में आप आएंगे तो वो सीधे आपकी जहाँ पे जाना है वो आपको छोड़ देता है। तो यहाँ से आप राइट जाएंगे, राइट जाने के बाद आपको मिल जाएगा ये जो हॉल के लिए जो पतंजलि का जो फील्ड है जहाँ पे योग होता है। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, यहाँ पे पंचकर्म की ट्रीटमेंट किया जाता है। उस पंचकर्म की ट्रीटमेंट में आप जो शिरोधारा है या फिर अभ्यंग है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, अक्षितर्पण है, ये सारे के सारे के लिए डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं और वो डॉक्टर आपको रेफ़र करेंगे तो आप ले सकते हैं। उसी प्रोसेस के बारे में भी बाद में बात करेंगे। ये पूरा का पूरा हॉल में ये सब ट्रीटमेंट दिया जाता है और लोग यहाँ पे आकर के अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये था उस हॉल के बारे में। अब चलते हैं जो फील्ड में सुबह सुबह स्वामी जी महाराज जी योग सिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी चलते हैं सीधा पतंजलि की जो फील्ड है जहाँ पे योग सिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे रूम मिल जाएगा, जैसे लॉन्ड्री और जनरेटर रूम है। ये जनरेटर रूम है यहाँ पे। और सीधे आप जो फील्ड देख रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा पतंजलि, जहाँ पे सुबह सुबह योगाभ्यास होता है। और योग के साथ आपको ठहरने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर है, उसके बारे में भी दूसरे एक वीडियो में बात करेंगे। आपको कौन कौन सा रूम मिलेगा और रूम कैसा होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, उसके अंदर ड्रैगन फ्रूट लगाया गया है। शायद वो सर्दी के मौसम में लगता है, सर्दी के मौसम में उसका फल आता है। तो उसका फल अभी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ड्रैगन फ्रूट है। और ये जो कुटिया आप देख रहे हैं, ये शायद नया घर बनाया जा रहा है कुटिया। इसमें लोग आकर के ठहर सकते हैं, ये प्रोसेस अभी चल रहा है। और टेंट में जो लोग रहते हैं उसके बारे में मैं खुद टेंट में रुका हूँ, तो टेंट की रूम आपको दिखा दूँगा। और ये जो फील्ड आके देख रहे हैं, यही फील्ड पे स्वामी जी सुबह सुबह योगाभ्यास करवाते हैं। तो चलते हैं उस फील्ड में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या, कितने लोग बैठ सकते हैं और कहाँ पे स्वामी जी महाराज योग सिखाते हैं। तो ये है वो फील्ड जहाँ पे सुबह सुबह योगाभ्यास किया जाता है। योग सिखाने के लिए जहाँ पे जो रेड कलर की आपको दिख रहा है, वहाँ पे स्वामी जी महाराज बैठते हैं, वहाँ पे स्टेज है। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग बैठ कर के योग कराते हैं। और इसके साथ ही रोज़ हवन होता है दोनों साइड, वहाँ से आप दूर भी वहाँ पे देख सकते हैं, दोनों साइड हवन होता है। हवन के साथ अगर आप योग करें तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है। और लोगों की बैठने के लिए जो मैट गद्दा वगैरह होता है तो यहाँ पे रखा गया है। सुबह सुबह इसका अरेंजमेंट हो जाता है। सुबह यहाँ पे दरी बिछाया जाता है, ये दरी यहाँ पे है बहुत सारा। उसके ऊपर ये आपको गद्दा मिल जाएगा और उसके ऊपर आप अपने आप में अगर कोई बेडशीट या कुछ डाल करके आप बैठ सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फील्ड है, यहाँ पे 2,500-3 हज़ार लोग आराम से बैठ कर के योग कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, पतंजलि का हो या फिर नीरा मैम की बात में करेंगे। तो पतंजलि योगग्राम और नीरा मैम दोनों में जितने पेशेंट आते हैं, सब लोग यहाँ पे सुबह सुबह स्वामी जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे योगाभ्यास करते हैं। और अगर बारिश हो जाए तो जो वीडियो में दिखाया था इसके पहले, जो योग भवन है वहाँ पे लोग जा कर के सुबह सुबह योगाभ्यास करते हैं। और योग करने के लिए अगर स्वामी जी महाराज ना हो तो दूसरे कोई योग साधक या फिर कोई
ट्रेनर हो वो आके आपको योग सिखा देंगे। तो ये था योग भवन के बारे में। दूसरी एक वीडियो में जान लेते हैं पतंजलि की जो रहने की व्यवस्था है, वो कैसे रहते हैं, टेंट कटेज में कैसे रहते हैं, या फिर आपको खाने के लिए क्या मिलेगा, डिफरेंट क्या क्या है उसके अंदर, ये सब के बारे में दूसरे एक वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो में बस योग भवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक एक करके सभी वीडियो में के बारे में जान लेते हैं, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो लोग आना चाहते हैं इस योगग्राम के लिए, तो योगग्राम का जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक है मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसको फॉलो करके उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है आप सब पढ़ लेना उसमें, और उसको देख करके अगर आप आना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।